तेरी गलियां कहूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। भजन से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के रसिक जनों के दिलों पर राज करने वाला सूर्य अब अस्त हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा रसिका पागल जी महाराज की। जय श्री हरिदास से अपने भजनों की शुरुआत करने वाले बाबा रसिका पागल जी महाराज का जन्म वृंदावन में हुआ था। श्रीधाम वृंदावन में एकांत में रहने वाले ये पागल बाबा केवल बिहारी जी और राधा रानी का गुणगान करते थे। पागल बाबा को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुना जाता है, जिस कारण पागल बाबा को भजनों की दुनिया का सरताज कहा जाता है। पागल बाबा का कहना है कि उन्होंने क्लास में जाकर संगीत साधना नहीं की है, यह तो कृपा साध्य वस्तु है जो उन्हें कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है। पागल बाबा के सानिध्य में रहकर कई भजन गायकों ने अपने करियर की शुरुआत की है, जिनमें बाबा चित्र विचित्र जी महाराज, बाबा हाउ बिलाऊ जी महाराज, मदना पागल, धसिका पागल जी महाराज, जो कि पागल बाबा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा का मानना है कि जो बिहारी के प्रेम रस में डूबकर उनके रस को पाले वही सच्चा पागल है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने आप को भूलकर कुछ ना कुछ पाने में लगा है, इसलिए मैं कहता हूं ये दुनिया पागल खाना है। पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल वो ही है जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी। पागल बाबा कहते हैं अगर पागलपन में जरा भी होशियारीपन आ गया तो ठाकुर जी उससे दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि भक्ति का रंग ऐसा ही है जो भक्तों को बावरा और पागल बना देता है। पर शर्त यह है कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। मैं तो एक बहुत ही साधारण जिंदगी जीने के साथ विषय विकारों में फंसा हुआ एक तुच्छ सा जीव था, जिस पर अचानक एक महानुभाव की कृपा दृष्टि पड़ी तो उन्होंने मुझे मेरी दुख भरी जिंदगी से उठाकर इस सुख के सागर में डुबो दिया। वरना मुझे कौन जानता था, यह तो मेरे गुरुदेव सरकार और बांके बिहारी जी की ही कृपा थी जिसने आज मुझे सच्चा पागल ही बना दिया है। बाबा रसिक पागल जी कहते हैं कि जब उन्हें गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ था तब उनके गुरुजी ने उन्हें रसिक दास नाम दिया था, लेकिन धीरे धीरे साधारण बोलचाल की भाषा में लोग उन्हें रसिका, रसिके, रसिक बिहारी उपनामों से बुलाने लगे। चूंकि बाबा बचपन से ही हर बात को गाकर कहा करते थे, इसी प्रकार वह अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए भी हर बात को गाकर कहते और दिन भर गाते ही रहते। एक बार उनके दादा गुरुजी ने कहा, आज से तू मेरी सेवा किया करेगा, क्या तू मेरी सेवा कर पाएगा? क्योंकि तू पहले से ही आधा पागल है। तब से बाबा को सभी लोग रसिका पागल के नाम से बुलाने लगे और उनके भक्त भी बाबा को प्यार से बाबा रसिका पागल जी महाराज कहकर संबोधित करने लगे। बाबा रसिका पागल के अंतिम समय में बाबा चित्र विचित्र जी महाराज ने बाबा को उनका प्रिय भजन सुनाया। खतवार हूँ गुनाहगार
बाबा रसिका पागल जी महाराज की अंतिम यात्रा को पूरे वृंदावन की गलियों में घुमाया। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, हरिलाल की जय, स्वामी जी महाराज की जय। हेलो, श्री हरदास। बाबा रसिका पागल जी हमारे बहुत अच्छे संत, रसिक शिरोमणि, बहुत अच्छे भजन गायक रहे, जो आज कुंज महल की तरफ जा रहे हैं। अरे धीरे धीरे चलने छोड़ा, गोदी बढ़ा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। तो बाबा रसिका पागल जी के लिए कहना है, एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले श्री हरदास। ये हाथी कितने मिल जाए गणपति एक दम तो नहीं होगा। अरे हाथी कितने मिल जाए गणपति एक दम तो नहीं होगा। पुण्य बिहारी मेरो माते बिहारी, बिहारी मेरा माते बिहारी, हरे नाथ दुलारी, जाना प्यारी हो पुण्य बिहारी, जाना प्यारी हो पुण्य बिहारी, अरे पुण्य बिहारी मेरो माते बिहारी, बिहारी मेरा माते बिहारी, पुण्य बिहारी मेरा माते बिहारी, बिहारी मेरा माते बिहारी, पुण्य बिहारी मेरा माते बिहारी, बिहारी मेरा माते बिहारी, हरे नाथ दुलारी, जाना प्यारी हो पुण्य बिहारी, 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 पुण्य बिहारी मेरा माते बिहारी। बाबा का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक बाबा चित्र विचित्र जी महाराज ने कराया।